हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सभी लोग को जय श्री कृष्णा। अगेन मैं थोड़ा सा ब्रेक लेके फिर से आ गया। मैं आपका होस्ट, मैं आपका दोस्त सुनील सर। वेलकम टू फ्री क्लासेस। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। ये देखिए साइन एक्स का ग्राफ है, वाई इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ है, और ये है बच्चों कॉस एक्स का, वाई इक्वल टू कॉस एक्स का ग्राफ है। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है 0 से 2 पाई के बीच में y sin x की वैल्यू कितनी है। ठीक है, तो यहां से देखिए, यहाँ देखिए दिस वन, ये गया, ये गया, ये पूरा एक साइकिल कंप्लीट होगा, फिर आगे इसी तरीके से जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर दूसरा साइकिल कंप्लीट होगा। ठीक है, तो ये अपने एक साइकिल को कंप्लीट करने में कहाँ तक गया? 2 पाई तक। तो साइन एक्स का पीरियोडिक फंक्शन क्या हो जाएगा? साइन एक्स का पीरियोडिक फंक्शन हो जाएगा कितना? 2 पाई। ठीक है, साइन एक्स का पीरियोडिक फंक्शन कितना हो जाएगा? 2 पाई। सिमिलरली इसी जगह ये देखिए, ये गया कर, दिस वन यहाँ तक आया, फिर ऐसे जाएगा, फिर रिपीट होके ऐसे जाएगा। ठीक है, क्लियर? या ये देखिए, ये कर ऐसे आया यहाँ तक, फिर यहाँ से ऐसे फिर रिपीट हो गया, फिर एक फिर जाएगा। तो ये कॉस एक्स का हो गया। ठीक है, तो कॉस एक्स का रिपीटेशन कहाँ तक है? 2 पाई तक। ठीक है, दिस, फिर दिस, फिर दिस, इस तरीके से। तो कहाँ तक जा रहा है? 2 पाई तक। एक साइकिल पूरा, देखिए एक साइकिल पूरा कंप्लीट होता है यहाँ तक, ये पूरा साइकिल कंप्लीट हो रहा है यहाँ तक, और ये देखिए पूरा साइकिल कंप्लीट हो रहा है 2 पाई तक, और ये पूरा साइकिल कंप्लीट हो रहा है कहाँ तक? 2 पाई तक। तो इसका भी पीरियोडिक फंक्शन होगा 2 पाई। पीरियोडिक फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन वो फंक्शन होता है जिस फंक्शन का ग्राफ जहां से जिस पॉइंट पर फिर से उसी ग्राफ को दोहराता है। फिर सुनिएगा, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात कर रहे हैं या किसी भी ग्राफ की हम बात करें, ठीक है, तो जहां पर वो फिगर रिपीट करेगा, जहां तक गया है, वो उसका एक साइकिल कंप्लीट होता है। तो एक साइकिल का जहां तक कंप्लीट हो रहा है वही इसका पीरियोडिक फंक्शन हो रहा है। जैसे ये देखिए, ये यहां से यहां तक पूरा एक साइकिल कंप्लीट हुआ, कहां तक हुआ? 2 पाई तक, फिर आगे फिर ये रिपीट होगा। ठीक है, इसी तरीके से ये पूरा एक साइकिल कंप्लीट हुआ, कहां तक हुआ? 2 पाई तक हुआ, फिर आगे ये रिपीट होगा। ठीक है, 4 पाई तक जाएगा, 2 पाई से 4 पाई तक जाएगा, इसी तरीके से रिपीट होता जाता है। तो पीरियोडिक फंक्शन इसका कितना हुआ? 2 पाई। कॉस एक्स का भी कितना हुआ? 2 पाई। ठीक है, अब बच्चों यहां से 0 से पाई के बीच में जब भी इसका इंटीग्रेशन वैल्यू आप निकालिए 0 से पाई, कितना हो जाएगा आपका साइन एक्स, ठीक है, dx। इसकी वैल्यू जब हम निकालेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों? 2 आएगी। आप निकाल लीजिए। ठीक है, तो इसकी फंक्शन वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये 2 आ जाएगी इंटीग्रेशन। और जब पाई से आप 2 पाई के बीच में जब निकालते हैं, पाई से आप 2 पाई के बीच निकालते हैं, तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी, ये भी कितनी हो जाएगी बच्चों? इंटीग्रेशन वैल्यू -2 आएगी। इंटीग्रेशन वैल्यू कितनी आएगी? -2। अगर इंटीग्रल वैल्यू की बात करते हैं तो -2 आएगी। अगर एरिया की बात करते हैं तो एरिया निगेटिव नहीं आता है। तो एरिया क्या करेंगे? 0 से 2 पाई के बीच में एरिया आप निकालते हैं इस तरीके से, मॉड साइन एक्स dx। ठीक है, तो ये आपका जो एरिया होगा बच्चों, वो आपका ये भी 2 होगा और ये भी 2। तो टोटल एरिया की बात करें तो कितना हो जाएगा? 4। 0 से 2 पाई के बीच में, ये हमेशा कॉन्सेप्ट है, 0 से 2 पाई के बीच में, 0 से 2 पाई के बीच में जो एरिया होगी ये 2 नहीं और ये 2, तो कितना हो जाएगा एरिया? टोटल आ जाएगा 4। ठीक है, और इसी तरीके से इसको देखिए, 0 से π/2, ये π/2 यहाँ से 0 से ये π/2 के बीच की जो ये जो ये देखिए और ये देखिए। ठीक है, अगर इन दोनों पार्ट को मिलाइए तो ये ऐसे बन जाएगा, तो इसकी एरिया 1 निकलेगी, इसकी भी एरिया 1 निकलेगी, और ये पूरी एरिया यहाँ से यहाँ तक कितनी आ जाएगी आपकी? 2। तो ये दोनों को मिला दीजिए तो ये पार्ट बन जाएगा। ठीक है, तो
इसकी एरिया भी 2, एक लूप की और दूसरी लूप की एरिया, नीचे वाले की एरिया, ठीक है, वो निगेटिव आएगी, -2 आएगी, लेकिन वो क्या आएगी, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि इसमें भी जो कॉन्सेप्ट होगा, एरिया कितनी निकलेगी, 2 4, ठीक है। तो ये 2 फिगर बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इनको जरूर से जरूर आप ध्यान रखिएगा, ठीक बच्चों, है। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। ये तो जैसे क्वेश्चन आता देख के आप कर देंगे फटाक से। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन, फाइंड द एरिया ऑफ द region by one arc of the curve y squared sin 2x and x axis, ठीक है। तो कह रहा फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाय वन आर्क ऑफ द कर्व, यानी पहला लूप जो भी हो, ठीक है, एंड y इक्वल टू साइन 2x का निकालना है, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि साइन ax का जो पीरियोडिक फंक्शन होगा, पीरियोडिक फंक्शन साइन x का कितना होता है, 2 पाई। अब यहाँ पर a है तो बाई a कर दीजिए, तो इसका साइन 2x का पीरियोडिक फंक्शन जो निकलेगा बच्चों 2 पाई बाई 2 कर दीजिए, तो कहाँ तक जाएगा, पाई तक जाएगा। तो आप तुरंत ग्राफ बनाएंगे, ये देखिए तुरंत ग्राफ बनाएंगे, ये ऐसे लूप जाता है ऐसे, तो कहाँ तक जाएगा बच्चों, पाई तक। पीरियोडिक फंक्शन अब इसका क्या हो गया, पाई तक, ठीक है। तो ये पाई तक गया तो ये हो जाएगा आपका पाई बाई 2, और 0 से पाई बाई 2 ये आपका 1 आर्क ऑफ द कर्व, यानी ये वाला। अब ये 2 नहीं होगा क्योंकि अब पीरियोडिक फंक्शन 0 से पाई हो गया। जब 0 से 2 पाई था तब इस कर्व की वैल्यू थी 2, तो अब क्या हो, 0 से पाई के बीच में इस कर्व की वैल्यू हो जाएगी 1, सिंपल, ठीक है। तो हमारा जो आंसर आएगा एरिया 1 यूनिट आएगी। नहीं तो आप लगा लीजिए 0 से पाई बाई 2 किसका, साइन 2x का इंटीग्रेशन निकालिए, कितना आता है, ये 1 ही आएगा, ठीक बच्चों, क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो ये 1 ये 1, तो कितना हो जाएगा टोटल, अगर एरिया 0 से पाई के बीच में, साइन x में 0 से पाई के बीच में जो लूप की एरिया होती थी वो 2 होती थी, तो यहाँ भी देखिए 0 से पाई के बीच में लूप की एरिया, दोनों को जोड़ें तो कितनी हो रही है, ये 1, तो ये भी निगेटिव में आएगा, लेकिन एरिया निगेटिव नहीं आती, ये भी 1 हो जाएगा, 1 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। इस तरीके से बहुत से क्वेश्चन है, आप उनकी प्रैक्टिस करिएगा, जो ना आए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, फिर मुझे बताइएगा, ठीक बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब पीरियोडिक फंक्शन बहुत से बच्चों को नहीं आता होगा तो मैं पीरियोडिक फंक्शन की एक समरी दे दूंगा क्लास में। पीरियोडिक फंक्शन होता क्या है, बस सिंपल जानिए, जहाँ से कोई कर्व रिपीट होता है, जिस पॉइंट से वहाँ तक का जो पॉइंट होता है वही उसका पीरियोडिक फंक्शन होता है, ठीक, बता दूंगा मैं इसको। और चलिए एक क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया बाउंडेड कर्व y इक्वल टू log बेस ex, y इक्वल टू log बेस ex, ठीक है, एंड x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 एंड y 0 या y से लेसर एंड x एक्सेस। लॉग वाले फंक्शन वाले लॉग वाले देख लेते हैं बच्चों, लॉग वाले जो अमूल पूछे जाते हैं,
इसमें एरिया निकालनी है, ये कैसे निकालेंगे, सीधा ये बन गया। अब y इक्वल टू लॉग एक्स का आपको ग्राफ आना चाहिए, क्या आना चाहिए, ग्राफ आना चाहिए। तो y इक्वल टू लॉग एक्स का, चलिए x इक्वल टू 1 रखते हैं तो y की वैल्यू लॉग 1 की वैल्यू 0 होती है, आपको मालूम है। तो x इक्वल टू 1 रखा, ये यहाँ पर हमने 1 कर लिया, ठीक है, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या हो गई, 0, ये यहीं पर हो गया। अब x इक्वल टू हम क्या रखेंगे, x इक्वल टू 0 रखें, यहाँ रखिए x इक्वल टू 0। तो लॉग 0 की वैल्यू होती माइनस इन्फिनिटी। हमने नेक्स्ट टर्म पे, पिछले टर्म में बताया था, लॉग 0 की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी होती है। टीजीटी में आ चुका है क्वेश्चन लॉग 0 की वैल्यू। तो लॉग 0 की वैल्यू क्या होती है, माइनस इन्फिनिटी होती है। y की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी आएगी, तो माइनस टर्म नीचे जाता है, निगेटिव। और ये देखिए कैसे जाएगा लॉग इस तरफ, ये इससे छूता, टच नहीं करेगा क्योंकि इन्फिनिटी है, माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। और ये ऐसे जाएगा, ये देखिए x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, ठीक है, क्लियर। और y की वैल्यू निगेटिव आएगी तो कहाँ आएगी, निगेटिव नीचे आएगी। एंड x एक्सेस यानी कि हमारा ये एरिया, ये एरिया, ठीक है, 0 से 1, और ये पूरा एरिया, ये एरिया कितना होगा, ठीक है। तो आप सीधा सीधा इंटीग्रेशन कर लीजिए, 0 से 1 लॉग बेस ई एक्स डी एक्स, और लॉग एक्स का इंटीग्रेशन आपको लोग मालूम होना चाहिए, वो क्या होता है, एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स। जब इंटीग्रेशन कर लेंगे, 0 से 1 रख दिया, बनने के बाद आप 1 रखेंगे तो -1 है, 0 रखेंगे तो पूरा पार्ट 0 हो जाएगा। इसकी वैल्यू, इस एरिया की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, -1। अगर इंटीग्रल वैल्यू इसकी पूछे तो -1, एरिया पूछे तो आएगा 1, क्योंकि एरिया नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है। तो एरिया निकालने के लिए तो ये कर देंगे, मॉड पूरा कर देंगे, ठीक है। तो इस वाले एरिया की आ गई -1। अब बच्चों यहीं पर अगर पूछता y इक्वल टू लॉग बेस ई मॉड x, ठीक है, तो एक तो ये पॉजिटिव हो गया, और एक ये बच्चों मॉड x में सिमेट्री बनेगी। सिमेट्री हमने कहा तब बनेगी जब x इक्वल टू -x रखो तो फंक्शन की वैल्यू वही आ जाएगी। यहाँ पर x इक्वल टू -x रखें तो मॉड -x की वैल्यू कितनी होती है, x ही होती है, ठीक है। तो ये मॉड x, तो ये सिमेट्री बन जाएगी बच्चों। सिमेट्री ऐसे बनेगी, ये जैसा फिगर उधर है वैसे फिगर इधर भी बन जाएगा, ये, तो ये यानी कि y टेंस टू 0, y टेंस टू 0 का मतलब होता है x एक्सेस, ठीक है, x एक्सेस की इक्वेशन होगी y टेंस टू 0, यानी कि नीचे वाला इस तरीके, ठीक है। इसके बीच की अगर मॉड x का एरिया पूछे आपको, तो एक एरिया ये हो गया, एक एरिया ये हो गया, 1 यूनिट इसकी हो गई और 1 यूनिट इसकी हो गई बच्चों। तो टोटल एरिया कितना हो गया इसका, 2 यूनिट, कितना हो गया, 2 यूनिट हो गया। ये समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। अब मान लीजिए एक क्वेश्चन और आता है, इसका पूछते हैं, एंड वाई टेस्ट यानी एक्स एक्सेस। अब देखिए मॉड लग गया, क्या लग गया, मॉड लग गया, क्लियर। तो y इक्वल टू लॉग बेस ई मॉड x, तो मॉड x के लिए अब क्या करेंगे, ये फिगर कुछ ऐसे जाएगा, अपर में जाएगा, पॉजिटिव रहेगा ना, इस तरीके से जाएगा बच्चों, इस तरीके से बनेगा, ये है इस वन, ये एरिया ये, और ये एरिया, इसका 1, इसका भी 1 हो जाएगा। लॉग मॉड x की जो एरिया आ जाएगी बच्चों, ये भी कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। समझ गए नहीं समझ गए, तो ये कुछ
क्वेश्चंस हैं बेसिक्स लॉग के, आप फटाक से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक चीज और भी है, मैं भी बताता हूँ मैं आपको। तो ये आपके लॉग वाले क्वेश्चंस हो गए। अब मान लीजिए आपका ये दिया हुआ है लॉग बेस एक्स वाई स्क्वायर टू लॉग बेस ई मॉड ऑफ एक्स, तो वाई स्क्वायर टू लॉग बेस ई एक्स का मॉड, वाई स्क्वायर टू मॉड लॉग बेस ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, चार लॉग दिए, इनसे घिरा हुआ एरिया कितना होगा इनका एरिया। तो सिंपल सी बात है, आपने देखा अभी वाई स्क्वायर टू लॉग एक्स का ग्राफ इधर था, तो वाई स्क्वायर टू माइनस लॉग एक्स का ग्राफ इधर हो जाएगा, इसी में मॉड एक्स वाला भी कॉमन आ जाएगा। ठीक है, और आप जब ऊपर ले जाएंगे तो ये इस तरीके से आएगा, इसका एरिया और ये इस तरीके से इसकी एरिया आपकी 1 हो गई, इसकी एरिया आपकी 1 हो गई, ये एरिया 1 हो गई, ये एरिया 1 हो गई। टोटल एरिया कितनी होगी बच्चों? 4, चारों से बराबर। ठीक है, वाई स्क्वायर टू लॉग एक्स लॉग माइनस एक्स, और ये जो अपर एरिया है तो होगा वाई स्क्वायर टू लॉग बेस ई मॉड एक्स, ये बन जाएगा। और ये भी एरिया आपका वाई स्क्वायर टू माइनस लॉग एक्स पूरा, तो ये एरिया जो बनेगा इसका आंसर कितना हो जाएगा? 4। आंसर कितना हो जाएगा बच्चों? 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन है लॉग बेस के। लॉग और दूसरा एक चीज और भी कर सकते हैं, ये सिंगल लॉग है, सिंगल मतलब सिंगल 1, तो एरिया हो जाएगी 1। मॉड एक्स, इसमें मॉड एक्स एक प्लस वाला एक माइनस वाला, लॉग प्लस एक्स और लॉग माइनस एक्स, 2 लॉग शामिल हैं, यानी एरिया हो जाएगी इसकी 2। ठीक, अब ये मॉड में है, और मॉड में आप जानते हैं 2 चीज़ शामिल होती हैं, एक प्लस में एक माइनस में। तो बच्चों इसकी एरिया कितनी हो जाएगी? ये भी 2 हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। तो आपके ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस का कुछ मैंने आपको समझाया, लॉग वाला फंक्शन का मैंने आपको समझाया। ठीक है, एरिया कैसे निकालते हैं, इन पे आप अच्छी तरीके से अध्ययन करें। ठीक है, चलिए अभी मैं तीसरे पार्ट पे आता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट जीआईसी लेक्चरर का भी जो एग्ज़ाम आने वाला है, उनमें ये चीज़ें काफ़ी पूछी जाती हैं, और आपको इनके रिजल्ट्स तैयार रखने हैं। क्या तैयार रखने? रिजल्ट्स तैयार रखने हैं। चलिए 5 मिनट का ब्रेक लीजिए, मैं आता हूँ बस।